Madam, as our generation Z may say, somewhere between मित्रों to hello friends, we all grew up. 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा किशन हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहाँ गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिन्होंने UADI का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है, एक या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं यकजहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? UGC नेट, UGC CSIR नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि IAF को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है, ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं, और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने लगती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है, और स्टाफ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा
केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना, और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर कर देगा। और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता है ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है। And therefore, Speaker Sir, this amendment protects merit, it preserves fairness and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker Sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए।